हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डस्टिन और मैं 18 साल का हूँ। टेल मी, क्या आपको कभी इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है कि आपका दुनिया से गायब हो जाने का मन किया है? मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं अभी भी उस मोमेंट को नहीं भूल सकता। आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ था? तो चैनल सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं अपने हाई स्कूल के सीनियर ईयर में था और बस एक कूल डेवलपर बनकर दुनिया की बेस्ट कंपनीज के लिए कोड लिखना चाहता था। यू प्रॉब्ली ऑलरेडी नो वेयर टू फाइंड दोज। आपने सही समझा, मैं सिलिकॉन वैली में काम करना चाहता था और अपना ड्रीम पूरा करने के पीछे पागल था। ऐसा करने के लिए मुझे किसी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में जाना था, जिसका मतलब था कि मुझे अपनी स्टडीज के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते। I had no illusions about being able to pass all the exams with perfect scores. मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे पढ़ाई का खर्च उठा पाएंगे, क्योंकि हमारी फैमिली कभी भी रिच नहीं थी। इसीलिए मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड मिल्टन की हेल्प से पैसे कमाने की कोशिश करने का फैसला किया। हमने लगभग सब कुछ ट्राई किया। सोल्ड वायरलेस हेडफोन्स फॉर आईफोन्स, बैट ऑन स्पोर्ट्स गेम्स, ट्राइड टू ओपन आवर ओन स्ट्रीट फूड ट्रक। इन सब चीज़ों में बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगा, लेकिन उससे कोई रियल इनकम नहीं मिली। मेरी एक बहन भी थी, उसका नाम हेजल था और वो मुझसे 2 साल छोटी थी। वो मेरे स्कूल में ही पढ़ती थी, लेकिन हम एक साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे। वो बचपन से ही बहुत अच्छी वीडियो गेम प्लेयर थी और लगभग अपना सारा खाली टाइम कंप्यूटर पर बिताती थी। वीकेंड्स पर तो वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आती थी। Of course, she streamed herself playing sometimes like any self-respecting gamer. हम कभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थे, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह से पता थी कि हेजल अपने स्ट्रीम से कुछ खास पैसे नहीं कमा पाती थी। इसीलिए जब मैंने देखा कि वो हर हफ्ते कोई ना कोई नया गैजेट जैसे कूल मॉनिटर और बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड ले रही है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। उन चीज़ों को देखकर मेरे मन में बस यही ख्याल आता था कि उसे इतने सारे पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? क्या हमारे पेरेंट्स उसे ज्यादा पॉकेट मनी दे रहे थे, जबकि दिन रात काम करने के बावजूद मुझे कुछ नहीं मिलता था? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई गॉट रियली एंग्री। लेकिन फिर भी मैं हेजल से इसके बारे में पूछना चाहता था कि आखिरकार वो कर क्या रही है। लेकिन मेरी बहन ने जो कुछ भी बताया उस पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि ट्विच पर कुछ लोग उसे बहुत सारे पैसे डोनेट करते हैं। शुरू में मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर मैं उसके चैनल पर गया और वहां मुझे कुछ स्ट्रेंज दिखाई पड़ा। Not only did she stream extremely rare, but the number of her viewers was laughably small as well. मुझे यकीन हो गया कि मेरी बहन ने डोनेशन वाली स्टोरी अपने मन से बनाई थी और मुझसे सच छिपा रही थी। मैंने खुद से इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। मैंने हेजल पर नजर रखनी शुरू की और कुछ वियर्ड नोटिस किया। हफ्ते में कई बार मेरी बहन स्कूल के बाद कहीं गायब हो जाती थी। ऑफ कोर्स मेरे पास उसका पीछा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यू वुड नेवर गेस व्हाट आई सॉ। मेरी छोटी बहन चोरी चोरी एक कैफे में कुछ लड़कों से मिलती थी। बदकिस्मती से मैं उनसे थोड़ी दूर पर था, इसलिए मुझे उनकी बातें नहीं सुनाई पड़ी, लेकिन ये सब मुझे बहुत सस्पिशियस लगा। आई स्टार्टेड टू सीरियसली सस्पेक्ट दैट दे मेड द सोर्स ऑफ हर इनकम। लेकिन उसका झूठ सबके सामने लाने से पहले मैंने थोड़ा इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आगे क्या होता है। Guess what happened next? जब मिल्टन और मैं इंटरनेट पर दूसरा स्टार्टअप सेटअप करने में बिजी थे, तब भी मेरी बहन नए गैजेट्स घर लाती रहती थी। She brought home a second computer, a high-class laptop, the newest model. और बेचारे मेरे पेरेंट्स उसके डोनेशंस वाले झूठ पर यकीन कर लेते थे। मैं इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट था। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने सीधे अपने पेरेंट्स के पास जाकर इन सब के बारे में क्यों नहीं बताया। बात यह है कि मैं जानता था कि वो मुझसे ज्यादा मेरी बहन पर ट्रस्ट करते थे। उसका झूठ एक्सपोज करने के लिए मुझे किसी सॉलिड एविडेंस की जरूरत थी। इसलिए मैंने एक बार फिर स्कूल के बाद हेजल का पीछा करने का फैसला किया और इस बार मैं उसकी मिस्टीरियस अपॉइंटमेंट की फोटोज भी लेने वाला था। उस दिन मुझे यकीन था कि मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा। हाउ रॉन्ग आई वाज। स्कूल के बाद हमेशा की तरह कैफे जाने के बजाय हेजल एक क्लासिक कार डीलरशिप के पास गई। मैंने उसका पीछा किया। आपको वो देखना चाहिए था। मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि उसके प्राइसेस कितने हाई होंगे। मैं अपने सनग्लासेस और हुड लगाकर पार्किंग लॉट के पास छिप गया और मैंने अपनी बहन को किसी और आदमी के साथ सेंटर से बाहर आते हुए देखा और फिर कॉर्नर से एक स्टनिंग रेड स्पोर्ट्स कार आती हुई दिखाई दी। When the nasty guy handed Hazel the keys,
and offered her to get into the driver's seat. My jaw dropped. ये अब बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं इतना हैरान था कि उनकी फोटोज लेना भी भूल गया। मैं खुद से और हेजल से गुस्सा होकर घर आने लगा। पूरे रास्ते मैं यही सोचता रहा कि मैं कभी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाऊंगा और पूरी लाइफ बेकार ही रह जाऊंगा। हेजल हमेशा इतनी सक्सेसफुल क्यों रहती थी, उसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचा, मुझे एक और सरप्राइज मिला। वहां हमारे लॉन में वही रेड कार खड़ी थी। हेजल की इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो उस कार को ड्राइव करके घर ले आई थी और उसने इसे अपने पैसों से खरीदने के बारे में हमारे पेरेंट्स से झूठ बोला था। मैं गुस्से से भागता हुआ घर के अंदर गया और अपने मॉम डैड को ढूंढने लगा। वो टेबल पर बैठे हुए थे और बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, डस्टिन, तुम्हें यकीन नहीं होगा आज क्या हुआ। योर सिस्टर हैज सरप्राइज्ड अस विद अ कार। मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, आप लोगों को समझ नहीं आता, हेजल आपसे झूठ बोल रही है। वो सस्पिशियस लोगों से मिलती रहती है और शायद महीनों से कोई इलीगल काम कर रही है। मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुनकर हैरान रह गए, जबकि मैं गुस्से से आग बबूला हुए जा रहा था। So much adrenaline was rushing through my body that I didn't even notice someone entered the room. जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुझे कार डीलरशिप वाले उस आदमी के साथ हेजल दिखाई पड़ी। सच कहूँ तो उस वक्त मैं उसे जोर से पंच मारना चाहता था, लेकिन तभी मैंने अपनी बहन की आंखों में आंसू देखे और मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। मेरी मॉम ने नाराज होकर कहा, तुम अपनी खुद की बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। मुझे समझ आ गया कि उस रूम में मौजूद सभी लोग मुझसे कितना डिसअपॉइंटेड हैं। जब हेजल अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ बताया। वो जितना आगे बताते जा रहे थे, मुझे उतनी ही ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। उन्होंने बताया कि मेरी बहन का कंपेनियन कोई क्रिमिनल नहीं था। वो एक बड़ी वीडियो गेम कंपनी का CEO था, जिसके पास हेजल ने कुछ महीने पहले अपने खुद के गेम का गेम प्ले भेजा था। मैनेजमेंट उससे इतना ज्यादा खुश हुआ कि उन्होंने मेरी बहन को अपने नए प्रोजेक्ट के लिए लीड गेमर डिजाइनर के रूप में हायर कर लिया। कैफे वाले सारे अपॉइंटमेंट्स में वो इसके डिटेल्स डिस्कस करते थे एंड द गैजेट्स हैड सिंपली बीन रेंटेड टू फिनिश द प्रोजेक्ट विद यूजिंग बेस्ट इक्विपमेंट। मैं कुछ मिनट तक शांत रहा। आखिर में खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश में मैंने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन तुमने ये सब हमसे क्यों छिपाया। इट गॉट वर्स। मुझे पता चला कि हेजल ये सब लास्ट मोमेंट तक सीक्रेट रखना चाहती थी, जब तक कि वो अपनी बड़ी सैलरी से हमारे पेरेंट्स के लिए उनकी ड्रीम कार नहीं खरीद लेती। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे कितना बुरा फील हुआ। आई वॉन्टेड द ग्राउंड टू स्वेलो मी अप। ऑफ कोर्स मैंने हेजल से सैकड़ों बार माफी मांगी और उसे हक करने की कोशिश की, लेकिन अब यह ऑब्वियस था कि हमारा रिलेशनशिप कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। Not that it was particularly good to begin with. Anyway, उसके बाद से हेजल और मेरे बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। मेरे पेरेंट्स मुझे ट्रेटर की तरह देखने लगे थे, या फिर मुझे ऐसा फील होता था। लेकिन कम से कम इसकी वजह से एक चीज़ अच्छी हुई। 16 साल की उम्र में मेरी बहन ने जो हासिल किया था, मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ कि मैं बस अपनी लेजीनेस की वजह से फाइनल एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास नहीं हो पा रहा हूँ। इसीलिए बेकार के स्टार्टअप्स में इतने सारे पैसे और टाइम बर्बाद करने के बजाय मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और फिर अगले कुछ महीने मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। आई थिंक माई बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ 90% कॉफी नाउ। दिन भर मैं वो सब्जेक्ट्स पढ़ता था जो मुझे सबसे मुश्किल लगते थे, और पता है क्या, इट पेड ऑफ। मैं लगभग सारे एग्जाम्स में एक्सीलेंट स्कोर करके पास हो गया और मुझे बस एक फाइनल एग्जाम के रिजल्ट का वेट करना था। ये सबसे इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी एडमिशन के लिए ज़रूरी था। जब मैंने फाइनली अपना रिजल्ट देखने के लिए लिंक पर क्लिक किया, तो उसे देखते ही मैं सन्न रह गया। माई स्कोर वॉज सो लो दैट आई इवन डाउटेड वेदर एनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैड डन वर्स देन मी। मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुका था और कुछ हफ्तों तक अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला। सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे ब्राइट फ्यूचर और सिलिकॉन वैली में काम करने का सपना चकनाचूर हो चुका था, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही एग्जाम में मुझे अच्छा स्कोर मिला था। एक दिन अचानक मेरी बहन ने मेरे कमरे का दरवाजा नॉक किया। डस्टिन, लिसन, उसने हिचकिचाते हुए कहा। सच कहूं तो मैं अभी भी तुमसे नाराज हूं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ
क्या उसने मुझे सचमुच माफ कर दिया था? टू टेल यू द ट्रूथ, आई हैड गिवन अप ऑल होप ऑफ दैट। लेकिन उसके बाद मुझे सबसे बड़ा शौक लगा। हेजल ने बताया कि उसकी कंपनी एक इंटर्न डेवलपर की तलाश में है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि वो फ्यूचर में इंटर्न की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए पे करने के बारे में भी कंसिडर कर रहे थे। मेरी बहन ने बताया कि उसने अपने बॉस को मेरे ग्रेड्स और मेरा एक प्रोजेक्ट दिखाया था एंड ही वांटेड मी टू जॉइन देयर टीम। उसके अलावा हम दोनों के लिए प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करना ज्यादा आसान होता। मैंने धीमे से कहा, हेजल, आई डोंट नो व्हाट टू से, थैंक यू। और उस वक्त मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। मेरी बहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई एम सॉरी टू। मुझे सब कुछ सीक्रेट नहीं रखना चाहिए था और डोनेशंस के बारे में वो नॉनसेंस स्टोरी नहीं बतानी चाहिए थी। आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज नॉट टू जस्ट अज्यूम थिंग्स अबाउट द पीपल वी लव, और ये भी कि कभी कभी लोगों को बस एक दूसरे से बात करने की जरूरत होती है। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपका अपने सिबलिंग्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है।